संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है। उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों,
जब मनुष्य वर्षों से भक्ति साधना कर रहा हो, हर विधि विधान को अपना रहा हो और फिर भी उसे अपने जीवन में शांति नहीं मिल रही हो, तो ऐसे में उसके जहन में ये सवाल आना लाजमी होता है कि हे भगवान, मेरे यह दुख कभी खत्म होंगे या मेरे भाग्य में सिर्फ दुख ही लिखे हैं। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी मध्य प्रदेश के रहने वाले संतोष महोबिया जी की। संतोष जी बचपन से ही हिंदू धर्म में प्रचलित हर प्रकार की भक्ति साधना को किया करते थे, लेकिन अफसोस, इन्हें कहीं से भी कुछ हासिल नहीं हुआ। न तो इन्हें शारीरिक सुख मिला और न ही मानसिक शांति। जब कहीं से भी सुख हासिल नहीं हुआ, तब इनके जहन में भी यही सवाल आया कि क्या जो भक्ति साधना मैं कर रहा हूं वो ठीक भी है। लेकिन दर्शकों, आज संतोष जी का कहना है कि जब से मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली है और मैंने उनके द्वारा बताई गई आदि सनातनी भक्ति को अपनाया है, तब से मेरा जीवन पूर्णतः बदल गया है। दर्शकों, आखिर संतोष जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? आखिर संतोष महोबिया जी ने संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी जा रही भक्ति साधना को प्रारब्ध के पाप कर्मों का नाश करने वाली भक्ति क्यों बताया है? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं संतोष महोबिया जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम संतोष महोबिया है। संतोष जी कहाँ से आए आप? मैं गौरैया घाट जबलपुर जिले से हूँ सर, मध्य प्रदेश से। सर क्या करते हैं आप? सर मेरा प्राइवेट जॉब है। सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले हम हनुमान जी की पूजा किया करते थे और दत्तात्रेय भगवान की पूजा किया करते थे, जो कि एक संप्रदाय में हम थे, श्री समर्थ आध्यात्मिक प्रसादिक सेवा समिति रेवदंडा, महाराष्ट्र में। जी। तो सर जिस संस्था के साथ आप जुड़े हुए थे, उन्होंने आपको क्या भक्ति विधि बताई? जी, वहाँ हम दत्तात्रेय भगवान की पूजा किया करते थे और उन्होंने हमें मंत्र भी दिया था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम श्री गुरु दत्तात्रेय श्रीपाद श्री वल्लभाय नमः, 2 मंत्र दिए थे। उन्हीं मंत्रों का हम जाप किया करते थे। उस पूजा को करते हुए सर हम 15 साल हमने वहाँ पे पूजा की। सर आपने अपने जीवन के 15 साल लगातार एक धार्मिक संस्था में दिए हैं और इसके साथ ही आप देव देवताओं की भक्ति भी करते थे, तो सर उन पूजाओं का, उन साधनाओं का क्या आपको कोई विशेष लाभ भी मिला? सर लाभ तो कोई विशेष नहीं मिला, पर मन में यह इच्छा थी कि शायद ये भक्ति करके हमें मोक्ष मिलेगा और हमारे जो सबकी एक जो इच्छा होती है कि रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था हो, पर ऐसा कुछ हमें वहाँ नहीं लाभ हुआ। नहीं सर, आपने 15 साल तक का इंतजार क्यों किया जब आपको कोई लाभ ही नहीं मिल रहा था? सर जी 15 साल इसलिए लगा कि हम ये इच्छा थी कि शायद हमें मोक्ष मिलेगा और कुछ लाभ भी होंगे, पर जैसे ही हमें संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान हमने सुना, तो जब ज्ञान से हमने तुलना की तो हमें यह ज्ञात हुआ कि वहाँ तो मोक्ष मिलना तो दूर, कोई छोटे मोटे लाभ भी होना संभव नहीं था, क्योंकि वह साधना शास्त्रों के विरुद्ध थी, शास्त्र के अनुकूल नहीं थी। सर जैसा कि आपने बताया कि पहले जो आप देव देवताओं की पूजा कर रहे थे वो शास्त्रों के विरुद्ध साधना थी, तो हमारा सवाल सर आपसे ये है कि जो हिंदू धर्म में सैकड़ों वर्षों से चली आ रही साधना है, उनके ऊपर आप प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं कि उन साधनाओं को करने से, उन पूजाओं को करने से किसी भी व्यक्ति को कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा। तो सर क्या जो हमारे पूर्वज सैकड़ों सालों से जो पूजा करते आ रहे थे, क्या वो भी सही नहीं थी? सच्चाई तो यही है सर जी कि अगर शास्त्र के विरुद्ध उपासना कर रहे हैं या पूजा कर रहे हैं तो मोक्ष तो मिलना संभव नहीं है और लाभ भी नहीं मिल सकते, क्योंकि हमारा जो पूजा विधि है और जो कर रहे हैं वो बिल्कुल अलग है, गलत है। सर आपने संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई शास्त्रों के अनुसार भक्ति की, तो हमारा सवाल आपसे ये है कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई शास्त्रानुकूल भक्ति करने के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आए? जी, मुझे सबसे पहला तो आध्यात्मिक लाभ हुआ, जो कि हम अपना समय व्यर्थ कर रहे थे, क्योंकि शास्त्र के अनुकूल भक्ति ना करके हमें मोक्ष तो नहीं मिल सकता था। लेकिन जैसे ही हम संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए, उनके बताए हुए अनुसार शास्त्र अनुकूल भक्ति करके हमें आध्यात्मिक लाभ मिला, हमारे मानव जीवन सार्थक होने का एक रास्ता मिला। सर जी, और मुझे यह शारीरिक लाभ भी हुआ, क्योंकि मेरे शरीर में दोनों किडनी के तरफ 6 mm की पत्थरी थी,
जो कि मैंने डॉक्टरों को दिखाया, दवाई करने के बाद भी मुझे आराम नहीं लगा, दवाई खाने के बाद भी अधिक दर्द होता था, असहनीय दर्द होता था। लेकिन जब से संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली और उनके बताए अनुसार भक्ति साधना करने से मेरे जो पथरी का दर्द था वो एकदम ठीक हो गया और अब एकदम नहीं के बराबर सा हो गया है। और मुझे आर्थिक लाभ भी हुआ भगत जी कि मेरे पास एक समय यह था कि साइकिल पे चलाने लायक भी मैं नहीं था, साइकिल भी मेरे पास नहीं होती थी। आज संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से मेरे पास खुद की बाइक भी है और हम एक टूटे हुए घर पे रहा करते थे, जो कि हर वर्ष बारिश में बहुत पानी भर जाता था घर में, रात हमें जागकर गुजारनी पड़ती थी। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से खुद का घर है, पक्का घर है और आज हम बहुत सुखी जीवन जी रहे हैं। और एक लाभ है भगत जी कि हमारे हमसे बड़े भाई साहब हैं, उनको भी शुगर की परेशानी थी और इतनी ज़्यादा थी कि उनके पैरों में जलन हुआ करती थी और रात को सोते समय उन्हें बर्फ़ लगाकर सोना पड़ता था, ठंडा बर्फ़ पैर में लगाकर सोते थे तभी उनको आराम लगता था। ऐसी स्थिति हो गई थी कि उन्हें नागपुर ले जाने की हमारी तैयारी थी, लेकिन हमने नागपुर ले जाने से पहले संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना लगाई और प्रार्थना लगाते ही उसी रात उन्हें आराम मिल गया और नागपुर जाना हमारा टल गया, हमें घर पर ही आराम मिल गया। सर, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, लेकिन सर हमारा सवाल आपसे ये है कि हिंदुस्तान में लाखों की संख्या में धर्मगुरु हैं, संत और महंत हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी अन्य संतों से काफ़ी अलग दिखते हैं। न वो भगवा वस्त्र धारण किए होते हैं, न वो लंबी लंबी जटाएं और दाढ़ी और मूंछ रखते हैं। तो सर भगत समाज इस बात का निर्णय कैसे कर पाएगा कि कौन संत सही है और कौन संत सही नहीं है? सर जी, जहाँ तक ज्ञान की बात है तो सर आज के दिन पूरा समाज पढ़ा लिखा है और सभी समझदार हैं, ज़्यादा उन्हें समझाने का मतलब आवश्यकता नहीं है। वो संत रामपाल जी महाराज जी सभी को वेदों का ज्ञान दे रहे हैं, वेद खोलकर बता रहे हैं, शास्त्रों को खोलकर बता रहे हैं, गीता का पूरा ज्ञान दे रहे हैं, गीता में क्या वास्तविक अर्थ है वह जन जन तक पहुंचा रहे हैं। तो ज्ञान के आधार पर ही हम समझ सकते हैं कि कौन पूर्ण संत है और कौन असंत है। और बाकी जो संत हैं, धर्मगुरु हैं, वो कोई भी वेदों को, शास्त्रों को, गीता को खोलकर नहीं बताते हैं, सिर्फ दंत कथाएं, लोक कथाएं बताते हैं और ताकि उस ज्ञान से जीव का मोक्ष होना बिल्कुल भी निश्चित नहीं है। संत रामपाल जी महाराज के पास पूर्ण ज्ञान भी है और वो हमें मोक्ष भी दिला सकते हैं और सारे शारीरिक और आर्थिक लाभ भी दे सकते हैं। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर जी, भगत समाज को हम संदेश तो नहीं, प्रार्थना कर सकते हैं उनसे हाथ जोड़कर कि वह संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को एक बार सुने, समझें, क्योंकि अगर हम भक्ति मोक्ष पाने के लिए कर रहे हैं, नरदेह सार्थक करने के लिए कर रहे हैं, तो हमें संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान एक बार अवश्य सुनना चाहिए और उनके बताए हुए अनुसार उपासना भक्ति करना चाहिए ताकि हमारा मानव जीवन सार्थक हो सके। सर, आज के दिन संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए विभिन्न चैनलों पर उनके सत्संग आते हैं, यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से भी हम उन पर संपर्क सूत्र नंबर दिए हैं, उन पर हम संपर्क करके और अपने ही जिले में नाम दीक्षा आसानी से ले सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सत साहिब जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। और दूसरी प्रकार की सतिथि में वो कभी भी कहीं पर भी आकर के साधु रूप में प्रकट हो जाते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान देते हैं, उनको अपने से परिचित कराते हैं, जो भटक रही होती है उनकी पैर याद। ऐसे ही एक धर्मदास नाम के महापुरुष वैश्य थे, बनिए थे और वैष्णु साधु से दीक्षित थे, विष्णु जी के पुजारी थे, विष्णु जी को इष्ट मानते थे, साथ में शंकर भगवान की भी पूजा करते थे। जैसे भी हमारे धर्म गुरुओं ने हमारे को जो ज्ञान दे रखा है, हम वैसे ही वो लगा हुआ था। और रूपदास नाम के एक वैष्णु संत से दीक्षित थे,
अब उस रूपदास जी ने जैसा भी उस प्यारी आत्मा को गाइड किया वो उसी तरह समर्पित था। उसने बता रखा था रूपदास जी ने कि 68 तीर्थ करने चाहिए, चारों धामों को भी अवश्य वहां जाना चाहिए, एकादशी का व्रत करो, हरे राम हरे कृष्ण और भोलेनाथ शंकर भगवान का इसका जाप करो, ओम नमः शिवाय आदि। तो ये मंत्र जाप करता था और तीर्थ भ्रमण के लिए वो चले वहां से। जब भगवान उनको मिले उस समय लगभग 85 वर्ष की उम्र थी धर्मदास जी की। तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे मथुरा के तालाब में। जैसा कि हमारे धर्मगुरुओं ने बता रखा था कि यहाँ श्री कृष्ण गौ चराया करते थे, इस सरोवर में नहाया करते थे, गौओं को पानी पिलाया करते थे। तो उस श्रद्धा से सभी वहां उस तीर्थ पर जाते हैं और फिर गिरिराज के चक्कर लगाते हैं। अपने आत्माओं, ये भोली आत्मा ये तो कहती हैं कि रामपाल तो हमारे देवी देवताओं को, धार्मिक तीर्थों को जो है अच्छे नहीं बताता। अब विचार करो, जिस गिरिराज यानी गोवर्धन पर्वत की आप महिमा गाते सुनाते हो उसकी लीला क्या है। जैसे धर्मदास जी को परमात्मा मिले, फिर उनसे पूछा कि आप, ये लंबी वार्ता है, समय थोड़ा है, लेकिन आज जो दास बताना चाहता है कि तीर्थों पर और इन ऐसे यादगार स्थानों पर जाने से जीव का मोक्ष नहीं और केवल पाप ही होते हैं, पुण्य नहीं। क्योंकि पुण्य तो इसलिए नहीं कि श्रीमद् भगवद गीता में वर्णन नहीं उसका, और जो शास्त्र में वर्णित साधना नहीं है वो अध्याय नंबर 16 के गीता के मंत्र 23 में स्पष्ट ही कर दिया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता, ना सुख होता, ना गति होती और ना ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती, यूजलेस। तो धर्मदास जी को परमात्मा एक जिंदा महात्मा के रूप में मिले। पहले तो उनकी वो गीता का पाठ कर रहे थे भगवान, पहले तो तालाब में नहाए, फिर विष्णु जी की एक मूर्ति सालग्राम था उसको नहाया धोया, नए कपड़े पहनाए, पुराने कपड़े धोकर सुखा दिए भगवान के, फिर धूप दीप दे करके उसको जो ऐसे धूप धाप दे कर ला गया गीता का पाठ करने। परमात्मा निकट से बैठ के 20-30 फुट की दूर, 50 फुट की दूरी पे और ध्यान से सुन रहे हैं, जैसे बहुत अच्छा लग रहा है। धर्मदास जी ने भी उस दिन एक अध्याय करा करता पाठ था, उस दिन 4-5 मोटे मोटे से 4-5 अध्याय सुना दिए। ये जान करके ये सामने बैठा एक मुसलमान हमारे धार्मिक ग्रंथ ज्ञान से कितना प्रभावित है। जब सारा कुछ सुना लिया, जब भगवान निकट आकर बैठ गए और कहा, हे महात्मा जी, मैं भटकी हुई आत्मा हूं, देखो पुण्यात्माओं, हमारे पिता ने हमारे तक पहुंचने के लिए कितना कैसे छिद्र करने पड़ते हैं, क्योंकि काल ने हमारी इतनी बुद्धि खराब कर दी इस गलत ज्ञान से, और यह झूठे सुख में इतने रंग दिए, ब्रह्मा विष्णु महेश को इष्ट मानकर इनकी पूजा में दृढ़ कर दिए। तो अपने आप को एक दास कहते हैं, अज्ञानी कहते हैं, और उस जीवात्मा को विद्वान कहते हैं, महापुरुष कहते हैं और महाराज कहते हैं, क्योंकि वो वैष्णव परंपरा से दीक्षित हो गया था और चौथे आश्रम में चल रहा था, सन्यास ले चुका था लगभग, यानी सन्यास का मतलब भगवान की भक्ति में ही ज्यादा रहता था। तो उसको कहते हैं भगवान के, हे महाराज जी, मुझे कुछ ज्ञान सुना, आपका बहुत अच्छा ज्ञान लग रहा था मुझे, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था। तो फिर लगा धर्मदास जी ने बताया कि 68 तीर्थ करने चाहिए, रामकृष्ण का जाप करना चाहिए, ओम नमः शिवाय का जाप, यानी भगवान शिव की भक्ति करनी चाहिए। तो भगवान ने कहा कि मुझे आप अपना दीक्षा दे दो, मुझे, मैं कुछ भक्ति कर लूं। तो धर्मदास जी ने कहा कि मैं दीक्षा देने का अधिकारी नहीं हूं और ऐसे कोई दीक्षा देने से कोई लाभ नहीं होता, मैं आपको अपने गुरुजी रूपदास जी से मिला दूंगा, आप उनसे दीक्षा ले लेना। और बगैर किसी आज्ञा से, अधिकारी से, ना दीक्षा लेने वाले को लाभ, देने वाले को पाप गणा, मैं नहीं कर सकता ऐसी गलती। तो तब तक परमात्मा ने कहा कि मेरी कुछ शंकाओं का समाधान कर दो ताकि मैं आपके गुरुजी के पास जाकर दीक्षित हो सकूं। तब क्या बताने लगा धर्मदास के, हम कोई जीव हिंसा नहीं करते,
हम तो वैष्णव साधु हैं, हम मांस वास नहीं खाते। तो परमात्मा ने कहा कि देखो आप यहां क्या क्रिया की आपने, कि गिरिराज का एक पूरा चक्कर लगाया मैंने, इस गोवर्धन का चक्कर लगाया है और आज यहां रुका हूं। और इस भगवान के ये धाम है, ये तीर्थ है मथुरा का, इसमें स्नान किया है। इसमें स्नान करने से बड़ा पुण्य होता है, बड़े इसमें लाभ होता है, मोक्ष होता है। और गिरिराज का जो चक्कर लगाने से जीव का कल्याण होता है। परमात्मा बोले कि आप गीता को सत्य मानते हैं? हाँ जी मानता हूं। आप नाम क्या जपते हो? हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राधे राधे श्याम मिला दे। क्या ये मंत्र गीता जी में है कि नहीं? जो गुरु मंत्र दे दे उसी से लाभ होगा। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर, आप ही पढ़ रहे थे अभी, भगवान ने कहा जो मनमाना आचरण करते, अपनी मनमुखी जो मंत्र जाप करते हैं वो यूजलेस है, ना उनको सुख होता है, ना कोई गति होती है, ना उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती। आप तो गीता को पढ़ते हो, करते हो इसके विपरीत हो, आप विधान तोड़ रहे हो। और गीता का ज्ञान किसने बोला? महात्मा परमात्मा ने कहा कि श्री कृष्ण जी ने बोला। अच्छा, श्री कृष्ण कौन है? कि विष्णु जी। विष्णु जी की मृत्यु होती है कि नहीं? वो तो अजरो अमर है, वो परमात्मा सर्वशक्तिमान। अच्छा, गीता जी का ज्ञान दिया, श्री विष्णु कहो चाहे श्री कृष्ण कहो, आपके शब्दों में। हाँ जी हाँ जी। तो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में आप ही पढ़ रहे थे। ये खुद कहता गीता ज्ञानदाता कि मेरे और तेरे अर्जुन बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में आपने पढ़ा। यानी परमात्मा ने ये संकेत में बताया कि अभी आप पढ़ रहे थे, वो खुद कह रहा है कि मेरी जन्म मृत्यु होती है। ये 10 श्लोक बता रहा है आपको। और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा कि मेरी उत्पत्ति को ना ये देवता जानते। सुतब हो गया एकदम, जैसे सुन हो जाकर। और आप कहते ये अजरो अमर है। और ये खुद कहता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि यदि तूने पूर्ण मोक्ष चाहिए तो उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। वो परमात्मा कौन है उसके बारे में बताओ मुझे, तब मैं दीक्षा लूं तुम्हारे से। तो नाराज हो गया कौन? धर्मदास। के तो आप तो हमारे देवी देवताओं को हे बताते हो, आप तो मुसलमान हो इसलिए। परमात्मा बोले मैं नहीं बताता, आप ये बताइए मुझे कि ये गिरिराज की आपने परिक्रमा की, ये कथा सुना दे मुझे। धर्मदास जी ने सुनाया ने, एक बार ना यहां देवी देवताओं की पूजा होया करती थी और भगवान कृष्ण ने यह कहा कि इन देवी देवताओं की पूजा बंद करो, इंद्र की पूजा भी बंद कर दो, केवल एक परमात्मा की भक्ति करो। जिससे एक शुद्ध होकर के इंद्र ने इतनी जबरदस्त वर्षा कर दी, 96 करोड़ मेघमाला एकदम वर्षा दी, मूसलधार वर्षा होगी। तो भगवान कृष्ण ने इस गिरिराज को उठा लिया था हाथ पे और सारे ब्रज की रक्षा कर ली। सारा इंद्र बरस लिया, सारा वर्षा हो ली, कई खूब मुसलधार, लेकिन एक बूंद भी नीचे नहीं आने दी। इस गोवर्धन के ऊपर ही सोख दी भगवान ने। परमात्मा बोले थारी बुद्धि ले गए चोर। अब तेरे कृष्ण जी कहने लग रहे देवी देवताओं की पूजा मत करो, देवताओं के मुखिया इंद्र की भी पूजा छुड़वाई उन्होंने, और तब इन देवताओं के चपट रहे। और फिर मैं देवताओं की थारी बेइज्जती करता हूं। और जिस जोड़ में तू ना आया, इस महीने ने तो छोड़कर चले गए। श्री कृष्ण द्वारका में रहा करते थे, वहां जाओ ना, वहां गड्ढो तुम। अब वो द्वारका भी ना रही, वो समुद्र में डबो दी। इसलिए डबो दी थी कि यहां धक्के खाना होंगे ये बोली आत्माएं, मोक्ष होगा भक्ति से। अपने आत्माओं ये ज्ञान है, अभी तक हमने अज्ञान भर रखा था अपने अंदर। ये काफी लंबी कथा है, लेकिन शॉर्ट में जो उदास बताना चाहता वो इतना ही है। फिर परमात्मा ने कहा कि आप कहते हो कि मैं कोई जीव हिंसा नहीं करते, आप कहां से चल कर आए हो? कि बांधवगढ़ से आया हूं। कहां? मथुरा में। कितनी दूरी है, कितना डिस्टेंस है मथुरा और बांधवगढ़ का? धर्मदास जी ने कहा 250-300 मील होगा। कोस, पहले कोस चलती थी, यानी 850 किलोमीटर डिफरेंस है मथुरा और बांधवगढ़ का। तो परमात्मा ने कहा किस साधन से आए आप? धर्मदास जी ने कहा जिंदा महात्मा जी मैं पैदल आया हूं।
तो परमात्मा ने कहा वहां से लेकर इस मथुरा तक आपने कितने जीव मार दिए, गिनती नहीं हो। मथुरा के इस तालाब में नहर ये लोटा पानी का भर के लाए हो आप, देख इसमें कितने जीव जंतु। ये तो इस 2 लीटर पानी में इतने, और उसमें जिसमें आप मल कर नहा रहे थे कितने जीवों का कचूमर काट दिया धर्मदास, करोड़ों जीव मार दिए इतने। और तुम कहते हो मोक्ष होगा, तुम तो पाप के भागी होगे। पृथ्वी ऊपर पग जो धारे है, करोड़ जीव एक दिन में मारे। कहते 70 ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नित्या। ब्राह्मण संस हत्या जो होई, जल स्नान करत हो सोई। अब जैसे आपके शास्त्रों में कहा है कि ब्रह्म हत्या का पाप बहुत भारी होता है, जीव हिंसा ब्रह्म का होता है, वैसे भक्त को मारा जाए और जीव हिंसा होती है। तो कहते एक जो तुम ये खाना बनाने से पहले मिट्टी और गोबर से वो स्थान लीपा जाता था, और कहते हैं आपने जो ये चौका लीपा है जहां रोटी बनानी थी, इतने पोर्शन में 1 करोड़ जीव मार दिए। कहते हैं कि पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। जैसे आप सारा दिन घूमते फिरते हो, एक दिन में आप करोड़ों जीवों को नाश मार डालते हो। और कहते हैं 70 ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नित्या। जो नित्य तुम लिपा पोती करते हो, इसमें 70 ब्राह्मण जैसी जीव हिंसा हो जाती है। और ब्राह्मण सेंस हत्या जो होई, जल स्नान करत हो सोई। इस तालाब में नहाते हो ना, इसमें इतने जीव मर जाते हैं, 1000 ब्रह्म हत्या का पाप तुम्हें लगता है। हरी भांति पृथ्वी के रंगा, अंत कोट जीव उड़े पतंगा। खान पान में दमन प्राणी, कैसे पाओ मोक्ष निशानी। तुम खाते हो पीते हो, इसमें भी जीव मरते हैं। आटा गूंदते हो, इसमें भी मरते हो। पोछा लगाते हो, इसमें भी मरते हैं। और तुम कहता है हम जीव हिंसा नहीं करते। अपनात्मा कहने का भाव ये है दास का कि उस तीर्थ पर जाने और आने में आपने जो पाप जीव मारे वो तो आपके बैड अकाउंट में, और पुण्य एक भी को नहीं, क्योंकि वो सदग्रंथों के विपरीत साधना है। शास्त्र विधि को त्याग कर वो मनमाना आचरण है। तो यहां आपके मन में ये शंका आवेगी। आज का जो सत्संग है, ये कंसेप्ट चल रहा है कि तीर्थ क्या है, ये अमर धाम वैष्णो देवी आदि कैसे बने, ये क्लियर हो गया। एक दूसरा ये था कि भगवान के दर्शन से नहीं मंत्र से मोक्ष होगा। जैसे भगवान, जैसे आप श्री कृष्ण जी, श्री विष्णु जी और श्री भगवान शंकर जी को भगवान मानते हो, जैसे पार्वती से ज्यादा दर्शन शिव के कोई नहीं कर सकता। वह तो उसकी धर्मपत्नी थी, अर्धांगिनी थी, सबसे ज्यादा दर्शन वो एक करया करती, लेकिन मोक्ष नहीं था। उस मंत्र से मोक्ष हुआ। भगवान खुद वो परम अक्षर ब्रह्म 120 वर्ष तक भारतवर्ष की पृथ्वी पर काशी के अंदर रहकर चले गए, और करोड़ों व्यक्तियों ने दर्शन करे, लाखों ने। मोक्ष नहीं हुआ क्योंकि उनको वो मंत्र प्राप्त नहीं हुआ, उस योग्य वो हुए नहीं कि जिससे वो मंत्र प्राप्त कर लेते, जिससे मोक्ष होना था। तो वो मंत्र और वो समय अब आ गया पुण्यात्माओं। अब ये वो कलयुग का धन है आपके माता पिता जिनसे आपका जन्म हुआ, ऐसे समय में जो परमात्मा ने पूर्व निर्धारित किया हुआ था। अब वो समय आ गया है, वो कंप्लीट कोर्स आपको प्राप्त होगा और इस मंत्र से मोक्ष होगा जो आज दास के पास उपलब्ध है। इसको प्राप्त करो और अपना कल्याण करो। पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी, ये हम सभी आत्माओं के जनक हैं, हम सब के पिता हैं। वो परमात्मा हमारे ही तैसी हैं, वो स्वयं ही यहाँ आकर के हमें जानकारी देते हैं कि तुम सभी आत्माएं यहाँ के रहने वाले नहीं हो, ये स्थान आपका निज स्थान नहीं है। आप इस अस्थायी सटे को परमानेंट सटे मान चुके हो, जबकि आपको ये पता भी है कि यहाँ ना कोई रहा और ना कोई रहेगा। उसके पश्चात भी आपको चिंता नहीं। इसके विषय में परमात्मा कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी, सब गट आण अड़ी,
किस किस को समझाऊं या कुए भांग पड़ी। इस झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद। ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। पृथ्वीपति चकवे गए जिनके चक्र चलंत। रावण सरीखे कौन गिने ऐसे गए अनंत। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कबीर परमेश्वर जी के आप जिस लोक में रह रहे हो ये लोक ठीक नहीं है। यहां पर आप कोठी बंगले बनाने में, कार और अन्य संपत्ति की व्यवस्था करने में पूरा मानव जीवन लगा देते हो और उस दौरान आपके साथ ना जाने कितनी घटनाएं घट जाती हैं, कितनी आपदाओं का सामना आपको करना पड़ता है। किसी का पुत्र मर जाता है, किसी की पुत्री विधवा हो जाती है, किसी को किसी व्यवसाय में घाटा होने से टेंशन का सामना करना पड़ता है। कोई भी प्राणी इस 21 ब्रह्मांड के जो काल का लोक है इसमें कोई सुख ही नहीं है और कोई स्थायी नहीं है। परमात्मा से परिचित जो महापुरुष हुए हैं उन्होंने और स्वयं परमेश्वर कबीर जी ने आकर के यहाँ की वास्तविकता हमें बताने की चेष्टा की है, लेकिन हम अज्ञान से इतने परिपूर्ण हो चुके थे कि हमने परमात्मा के उस ज्ञान को स्वीकारा नहीं। अब दया करी है परमात्मा ने आप जी को पहले शिक्षित किया। नहीं, आप पिछला इतिहास देख सकते हो, किसी भी युग में कोई प्रजा शिक्षित नहीं होती थी, केवल एक ब्राह्मण वर्ग होता था जो शिक्षा ग्रहण किया करता था और सदग्रंथों को जानने के लिए ही वो शिक्षा ग्रहण किया करते थे। संस्कृत भाषा ही मूल थी और अन्य प्रजा उन अपने धार्मिक गुरुओं से अध्यात्म ज्ञान सुनकर अपना जीवन निर्वाह किया करते थे। तो अब आपको शिक्षित किया इसलिए कि जिन सदग्रंथों को आप सत्य मानते थे, हमारे धर्मगुरु उन्हीं सदग्रंथों के विपरीत ज्ञान दिया करते थे। उसको कहते हैं शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण, यानी शास्त्र के विरुद्ध ज्ञान और शास्त्र के विरुद्ध ही साधना हो वो साधना व्यर्थ होती है। इसका प्रमाण है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में। 23 श्लोक में कहा है कि अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, अर्थात जो सदग्रंथों में वर्णित ज्ञान और उसका समाधान साधना उसको ना करके अपने मनमुखी मंत्र, मनमुखी आरतियां करते हैं, जैसे ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, जय गणेश देवा, ये इस तरह की जो आरतियां हैं ये हमारे सदग्रंथों में नहीं है। सदग्रंथों की पहचान भी आपको बताएंगे, सदग्रंथ कौन कौन से हैं, और बहुत बार पहले भी आपको सदग्रंथों के जानकारी दी है कि मूल सदग्रंथ कौन कौन से हैं जो गॉड गिवन हैं, और जो ऋषि मुनियों के बनाए ग्रंथ हैं वो कौन कौन से हैं। वो पुराण हैं, उपनिषद हैं, और गॉड गिवन कौन से सदग्रंथ हैं, जो चारों पवित्र वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता और पवित्र सूक्ष्म वेद जो कंप्लीट गॉड गिवन, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, पूर्ण परमात्मा के द्वारा दिया हुआ संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान है, वो सूक्ष्म वेद है। उस सूक्ष्म वेद को हमारे धर्मगुरु समझ नहीं सके, इस दास पर दया करी है उस सूक्ष्म वेद को समझने और समझाने की। तो जो सदग्रंथों के विपरीत साधना करते हैं वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है। सदग्रंथ आपको बताई दिया, सूक्ष्म वेद, पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता।
इसके अतिरिक्त जो सदग्रंथ हैं वो किसी ऋषि मुनि के दिए हुए ग्रंथ हैं। यदि वो वेदों से मेल खाते हैं वो ज्ञान तो सही है, उसके अतिरिक्त जो ज्ञान उनके अंदर है वो उनका अपना है, वो यथार्थ ज्ञान नहीं है। तो यहां गीता अध्याय नंबर 16 श्लोक 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी साधनाएं करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, न कोई उनको सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी गति होती है, अर्थात व्यर्थ, यूजलेस। तो क्या फायदा ऐसे डले डोण का जिससे कोई लाभ ही नहीं होना हो। तो इसलिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 के 24वें श्लोक में तुरंत कहा है, इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में सदग्रंथ ही प्रमाण है। यानी सदग्रंथों को आधार मानकर जो संत साधना बताता हो उसी को स्वीकार कीजिए, अन्य शास्त्र विरुद्ध साधना बताने वालों को तुरंत त्याग दीजिए। वो अपना भी जीवन नष्ट कर रहे हैं और श्रद्धालुओं को भी मिसगाइड कर रहे हैं। तो जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले, क्योंकि परमात्मा के गुणों में वेद प्रमाणित करते हैं कि वो परमेश्वर स्वयं अपने निज स्थान से चलकर आता है। परमेश्वर ऊपर के लोक में रहता है, सतलोक में, और वहां से चलकर आते हैं सहशरीर, यहां अन्य रूप धारण कर लेते हैं और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं जो दृढ़ भक्त होते हैं, उनको उपदेश देते हैं, यथार्थ ज्ञान समझाते हैं और फिर अपने से परिचित कराते हैं। सतलोक अपने निज स्थान ले जाकर उनको वापस छोड़ते हैं और वो परमात्मा 3 स्थिति में हमारी केयर टेक करते हैं, हमारी देखभाल करते हैं। एक रूप में वो स्वयं रहते हैं सतलोक के अंदर, वहां भी नर आकार हैं, और यहां आते हैं तो भी परमात्मा नर आकार ही होते हैं। तो सतलोक में जो परमात्मा के शरीर की स्थिति है वो मनुष्य दृश्य है, मनुष्यवत है। उनके शरीर का जो तेज है नूर है। एक रोमकूप में, एक रोम कहते हैं बाल को, एक रोम में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा, इन दोनों की मिलीजुली रोशनी हो, उनका जो तेज हो, परमात्मा की एक बाल की इतनी रोशनी है, तो फिर शेष बॉडी की कितनी होगी, अंडरस्टूड है। ये तो वहां परमात्मा एक रूप में ऐसे रोल करते हैं ओवरऑल कंट्रोलर और ओवरऑल क्रिएटर के रूप में वहां विराजमान है। वो परमात्मा जो बनारस में, काशी में धानक रूप में, जुल्हा रूप में यहां रहे थे अभी कलयुग में, सन 1398 से और सन 1518 तक 120 वर्ष रहे थे। वही परमात्मा उस असंख्य ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन पर विराजमान है, उस तख्त पर विराजमान है। उसके विषय में आंखों देखा उन महापुरुषों ने बताया है, जिनको परमात्मा मिले और सचखंड लेकर गए फिर वापस छोड़ा। आदरणीय गरीबदास साहिब जी उनमें से एक महापुरुष हैं। उन्होंने कहा कि अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सर्जनहार। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। ये काशी में जुलाहा रूप में जो रहे थे परमात्मा, ये असंख्य ब्रह्मांड के स्वामी हैं। हम इनको पहचान नहीं सके क्योंकि हमने परमात्मा की परिभाषा ही गलत सुन रखी है। कोई निराकार बताता है, कोई साकार कहता है, तो श्री राम और कृष्ण, विष्णु और शंकर भगवान तक हमारी बुद्धि सीमित कर रखी थी। इसलिए हम लाल को पहचान नहीं सके। हम 10 के नोट की भी कदर जानते हैं, हम 100, 500 और 1000 के नोट को भी खूब पहचानते हैं, लेकिन हम लाल से परिचित नहीं हैं। आज भी परिचित नहीं है। यदि यहाँ कोई लाल डाल दिए जाए, आप उनको छोड़कर चले जाओगे और 1000 का नोट पड़ा हो तुरंत उठाओगे। चाहे किसी का ये भी कहो कि भी किसका है देखिएगा, किसी का हो तो ले लीजिए, आपको उसकी कदर है, लाल का पता नहीं। तो ये लाल है परमपिता परमात्मा कबीर जी, जो
सारी सृष्टि के रचनहार और सतपुरुष कहलाते हैं, जिसको गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में परम अक्षर ब्रह्म कहा है। और ये अन्य जितने भी देव हैं, कोई 1000 का नोट है, कोई 500 का, कोई 10 और 20 और 50 100 का, तो इनको तो आप अच्छी तरह ग्रहण कर लेते हो, लेकिन एक लाल आपको मिल जाए तो इन 1000 के नोटा की गिनती अनार आपके पास कितने हो जाएंगे, उसी से मिल जाएंगे वो। तो इस प्रकार परमात्मा कबीर जी वो लाल हैं जिनको हम पहचान नहीं सके, क्योंकि वो हमारे व्यवहार में नहीं थे। और हम पहचान नहीं सके तो अपनी पहचान कराने के लिए परमात्मा स्वयं आए और अच्छी आत्माओं को मिले, जो दृढ़ भक्त पुण्य आत्माएं थी। आप देख सकते हो जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उस समय, आज से 200 वर्ष पहले, 250 वर्ष पहले गरीबदास जी आए थे सन 1717 में, और संवत 1774 में उनका आविर्भाव हुआ था, जन्म हुआ था। और सन 1717 आज सन 2013, 300 वर्ष पहले, और 300 वर्ष पहले उनको परमात्मा मिले। पहले वो हमारे जैसे पुजारी थे, श्री राम, श्री कृष्ण, विष्णु और शंकर भगवान, माता मसानियों के। और जब उन्होंने परमात्मा को देखा, सतलोक देखा, जहां हम रहा करते वो स्थान देखे और वहां की जो सुख देखे, फिर आकर उनको वापस छोड़ा, तो फिर वो इतने दृढ़ हो गए, पूरा समाज एक तरफ। तो ऐसे दृढ़ भक्तों को परमात्मा मिलते हैं। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, कभी कभी मनुष्य के जीवन में ऐसा मोड़ आ जाता है जहां हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। मनुष्य पूरी श्रद्धा से भक्ति करता है, हर व्रत, हर पूजा पाठ, हर तीर्थ यात्रा करता है, लेकिन उसके बाद भी उसे सुख शांति नहीं मिलती। तब वो खुद को बेबस महसूस करता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी अमृतसर पंजाब के रहने वाले सुधीर जी की। सुधीर जी ने अपने जीवन में हर वो भक्ति साधना अपनाई जिसे हिंदू धर्म में सुखदायी और मोक्षदायक बताया जाता है, लेकिन फिर भी इनके जीवन में इन्हें सुख की प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन दर्शकों, आज सुधीर जी का कहना है कि जब से मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया हूं और मैंने हिंदू धर्म में प्रचलित शास्त्र विरुद्ध साधना को त्याग कर संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई आदि सनातनी भक्ति को अपनाया है, तब से मेरे जीवन के सारे दुख गायब हो गए हैं और मुझे सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति हुई है। दर्शकों, आखिर सुधीर जी हिंदू धर्म में प्रचलित साधना को शास्त्र विरुद्ध क्यों बता रहे हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? सुनते हैं सुधीर जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधीर दास है जी। सुधीर जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जी अमृतसर के रहने वाला हूँ जी। सुधीर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर, मैंने रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 2015 में ली थी जी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ जी, मतलब बहुत भक्ति साधना करते थे। हनुमान जी की पूजा, दुर्गा माता की, काली माता की, मेन मैं काली माता जी की पूजा करता था जी। खून चढ़ाता था अपना हाथ काट के, और लड्डू प्रसाद, हलवा प्रसाद, ऐसे वीरवार, शनिवार को मैंने, मंगलवार को मैंने ऐसे करना और उनकी ऐसे करके साधना अपनी करते जाना। पापा मेरे FCI इंस्पेक्टर थे, घर में कोई कमी नहीं थी। मैंने बड़ा मंदिर बना रखता, सोने चांदी की माता के छतर, बर्तन, और ऐसे उनसे उनको माता को भोग लगाता था जी। और उसी से बस चलता जा रहा। जैसे शुक्रवार का व्रत करना, मंगलवार के हनुमान जी के व्रत करना, शनिवार के शनिदेव जी के व्रत करना, नंगे पैर वैष्णो देवी जाना, पटियाले काली माता के उधर मत्था टेकने के लिए जाना। तो सर, जैसे आपके अनुसार जो आप बता रहे हैं, तो आप बहुत ज़्यादा कठोर भक्ति साधनाएं करते थे। तो क्या इन सब भक्ति साधनाओं को करने से आपको लाभ भी प्राप्त हो रहे थे? लाभ तो क्या हो रहे थे जी, घर में मम्मी दिक्कत है, जैसे घर में हर साल डेथ हो जानी, तो कुछ नहीं समझ में आ रहा था हो क्या रहा हमारे साथ। पापा और 5 भाई थे, हर साल उनकी डेथ होते होते घर में बंदे तो घर में रहे नहीं, हम सब बच्चे ही रह गए। अब करें क्या? बस जैसे साधना मिली थी, घर में कर रहे थे, वैसे मैं करता रहा और स्टडी करते रहना, भी कहीं ना कहीं अच्छी जॉब मिल जाएगी, सब कुछ ऐसे चलता रहेगा। पर ऐसा कुछ भी नहीं था, दिखते ही थी। तो सर, जैसे आप बता रहे हैं कि आपने पहले जो
भक्ति साधनाएं की उनसे आपको लाभ तो नहीं हो रहा था, मोते ही मोते हर साल आपके परिवार में हो रही थी, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की जानकारी आपको कैसे हुई? सर इन परेशानियों में ना जी करते करते एक मेरा फ्रेंड था अबोर में, उसका नाम केदारनाथ जी था। तो उन्होंने ना एक न्यूज़पेपर में देखा था कुछ ऐड संत रामपाल जी महाराज की। उन्होंने उस पे लिखा हुआ था भी फ्री बुक मंगाने के लिए, परमात्मा की जानकारी के लिए, परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, कैसे मिलता है। तो वैसे उन्होंने मंगवाई थी बुक। तो मैं उनके पास, जैसे मैं उस टाइम बीएड कर रहा था, तो मैं उनके पास गया। अब स्टडी लाइन में था, तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे करके यार ये बुक देख। ऐसे मैं बोला यार ऐसा कुछ भी नहीं है, काली माता से बड़ा कोई नहीं है। उन्होंने भोलेनाथ जी को जो पैरों में दबा लिया है, तो उनसे बड़ा कौन होगा। उन्होंने बोला भाई ऐसा कुछ नहीं है, तो एक बार ये बुक पढ़ के देख ले, तेरे को पता लग जाएगा। उन्होंने काफ़ी समझाया। मैं कहा नहीं नहीं, मेरे को यार समझ से मेरे बाहर है, तू अपना कर, मैं अपना कर रहा हूँ। पर कहीं ना कहीं मेरे मन में, जैसे उन्होंने बताया था यार सृष्टि रचयिता कोई और है, उसको एक तू समझ, इसको एक देख इसको बुक को। तो मैंने एक बार बुक पढ़ा, उसमें कुछ मेरे को समझ में नहीं आया सृष्टि रचना के बारे में, जैसे लगा कोई फिल्म स्टोरी ऐसे कुछ करके। पर धीरे धीरे जैसे उसमें लिखा हुआ था ना, मोबाइल मेरे पास है, तो मैंने जो संत रामपाल जी महाराज ने उसके अंदर लिखा हुआ था गीता की, बाइबल की, गुरु ग्रंथ साहिब की, इनकी जो कोटेशनें कुछ थी, वो पेज नंबर तक दिए हुए थे उसमें। तो मैंने मोबाइल में वो डाउनलोड करके मैंने वो देखा ना, तो एकदम मतलब मेरा हक्का बक्का, मतलब मैं हो गया भी यार जो संत रामपाल जी महाराज बोल रहे हैं वो सेम चीज इनमें है। और हम लोग कौन सी भक्ति साधनाएं कर रहे हैं, मूर्ति पूजा हम कर रहे हैं, पितृ पूजा हम कर रहे हैं, भूतों की पूजा हम कर रहे हैं। तो हो गया राजोगानन माता को पूज रहे हैं, जाके चौक में जाके ऐसे रख दो जी, आपका ये काम हो जाएगा। पर कोई ऐसा फायदा नहीं हुआ। मैंने उस दोस्त को बोला, मैं कि यार एक बार मेरे को ना थोड़ा और इनके बारे में थोड़ा बता। उन्होंने बोला यार मैं कुछ नहीं बता सकता, आप ना ऐसे ऐसे करके यूट्यूब पे इनके ना ये सत्संग आते हैं, आप सत्संग सुनो एक बार। सर जी मैं ना सिर्फ वो सत्संग 5-7 सत्संग सुने होंगे। वो सत्संग सुन के ना मैं हैरान हो गया यार, मैं किस दुनिया में घूम रहा था। मैं पढ़ा लिखा बीएड कर रहा हूँ, पढ़ा लिखा इंसान, और कैसे मैं इस चक्कर में हूँ। फिर मैंने खुद गीता को स्टडी किया, संत जी रामपाल जी महाराज से उनको मैंने मैच किया। तो मैंने बोला यार मेरे को ना यार नाम दीक्षा दुआओ यार, मैंने नाम दीक्षा लेनी है। उस टाइम अबोर के अंदर ना मलोट एक पास में गांव है, मैं उनके पास गया, रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लीजिए। तो सर जैसे आपने बताया कि आपको जब संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान की जानकारी हुई तो आपके रोंगटे खड़े हो गए और आपको विश्वास नहीं हुआ कि कोई काली माता से भी बड़ा भगवान है। तो जैसा कि आपने संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से ये जानकारी प्राप्त की कि काली माता से भी बड़ा कोई भगवान है और संत रामपाल जी का जो ज्ञान है वो सर्वश्रेष्ठ है, तो क्या उसके बाद जब संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ली तो आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? इतने लाभ हुए हैं बताते बताते मुंह का पानी सूख जाए। जो मेन है ना, मैं वही बताना चाहता हूँ। इच्छा थी कि घर में मेरी लड़की हो, मेरी बेटी हो। तो मैंने परमात्मा को अरदास लगाई मन में ही, मैं परमात्मा मतलब इस बार ना मेरे को बेटी चाहिए, लड़की चाहिए, मेरे को भी बेटा हो गया और बेटी चाहिए मेरे को। और परमात्मा ने दया करी, मेरे को बेटी मिली। बेटी हुई तो उनको ना होते ही सांस की प्रॉब्लम थी, मतलब होते ही ना उसको सांस मतलब 1 सेकंड में 3 बार बहुत स्पीड से ले रही थी सांस। डॉक्टरों को दिखाया, 3 दिन तक उनको कोई समझ में नहीं आया भी क्या हो क्या रहा, कहते इसके लंग्स सूख जाएंगे। उन्होंने दूसरे हॉस्पिटल में भेज दिया। उन्होंने बोला वहाँ पे वेंटिलेटर, आप वहाँ पे लेके जाओ। मैं उधर लेके गया, उधर से भी उनको नहीं समझ में आया। कहते हमारे अमृतसर में केडी हॉस्पिटल है, उसमें उन्होंने रेफर कर दिया कि जी इससे अलावा आप और कोई नहीं, बस सिर्फ वही है। तो उनको मैंने वहाँ पे एडमिट करा दिया। अब उनको भी समझ में नहीं आ रहा, अब 3 दिन होने को आ गए, मैं परेशान। 1 दिन का 20,000 रुपया वहाँ पे खर्चा था। तो उस दिन वो डॉक्टर कहता भी, मैं कुछ समझ में मतलब आता तो बताऊँ, तो कहता है देखो हम कोशिश कर रहे हैं। अब मैं परेशान, अब मैं एक हमारे ना भगत थे बंटी भगत जी, उन्होंने मेरे को बोला अपना गुरु जी को अरदास लगाओ संत रामपाल जी महाराज को, भी वो बताएंगे इसका क्या है। मैंने गुरु जी को उस नंबर पे जो दिया हुआ था उस पर मैंने अरदास लगाई गुरु जी को, भी गुरु जी ऐसे ऐसे करके बात है, बेटी हुई है ऐसे करके। गुरु जी का उधर से फ़ोन आया, मैसेज आया कि बेटा वो तेरी बेटी है, तेरे पास ही रहेगी। वो काल तो चाहता है इसके सांस जल्दी पूरे करके है ना यहाँ से इसको ले जाऊँ, पर परमात्मा ने दया करी, उधर उसको जानकारी नहीं थी, एडमिट करा दिया मैंने उनको। तो मैं ना डेली ना गुड़िया की फ़ोटो करके या ऐसे करके वीडियो बना के घर पे भगतमती को भेजता था, भी चलो इस मोबाइल को लेकर भगतमती देख लेगी मेरी कि वो खुश हो जाएगी, बेटी अभी ठीक है। तो ऐसे जब मैं वीडियो बना रहा था, उधर एक डॉक्टर आया, उसने कहता है, मैंने उस पर मैसेज उस पर फ़ोन के ऊपर संत रामपाल जी महाराज की फ़ोटो लगाई हुई थी। तो डॉक्टर ने बोला यार आप इनको मानते हो? मैं कहा हाँ जी। कहता आपके इधर एक और भी हमारे एक डॉक्टर है इधर, संत रामपाल जी महाराज का शिष्य है, तो वो आप उनसे मिले एक बार। तो मैं अब खुश हो गया भी, चलो शुक्र है भी इतने बड़े हॉस्पिटल में कोई तो है भी जो हमारा मेरी कोई हेल्प करने के लिए ऐसे कुछ होएगा। तो केडी हॉस्पिटल में एक अपने शमशेर सिंह नाम के एक हमारे एक भगत थे,
तो मैं उनको बोला भी शाम को उनकी ड्यूटी है, शाम को आप उनसे मिलना। मैं शाम को उनको मिला, उनको मैं कहा भगत जी ये सत साहिब, वो कहता सत साहिब जी। मैं कहा भगत जी ऐसे करके, वो ममता नाम की बेटी मेरी है, और ऐसे ऐसे करके वो कहा भगत जी आपने उनको अमृत जल पिलाया उनको। मैं कहा भगत जी 3 दिन तो उधर 3 दिन इधर हो गए, अभी तक मैंने अमृत जल नहीं पिलाया, और ये देखो जेब में पाके घूम रहा हूँ मैं। तो भगत जी उन्होंने ना मतलब 2 सिरिंज लेके ना उसको फूड पाइप की जहाँ पे मतलब वो लगी हुई थी, पाइप लगी हुई थी, तो उन्होंने फूड पाइप से उसके अंदर 2 सिरिंजें उसकी अमृत जल की डाल दी। अब डाली तो भगत जी कहाँ पे 18-19 हज़ार पर TLC इन्फेक्शन बढ़ी हुई थी। भगत जी रात में सुबह तक ना उसकी इन्फेक्शन नॉर्मल पे 12 हज़ार पे आ गई उसकी। भगत जी इतना बड़ा चमत्कार था, मैं देख के ना हैरान हो गया। भगत जी डॉक्टरों को जिसके समझ नहीं आ रहा भी हो क्या रहा है। पेशे से मैं भी थेरेपिस्ट हूँ, MD हूँ अल्टरनेटिव मेडिसिन में, भी इतना बड़ा चमत्कार रात में इतना कैसे हो गया सिर्फ अमृत जल पे आने से। भगत जी ये मेरा सबसे बड़ा चमत्कार ये था परमात्मा का, जो मैंने मांगा मेरे परमात्मा ने वो मेरे को दे दिया भगत जी। तो फिर जब उसका TLC भगत जी बिल्कुल ठीक हो गई, उसके बाद डॉक्टर हैरान, डॉक्टर कहें यार ये क्या अभी रात में ऐसा कुछ क्या। तो मैंने शमशेर भगत जी को बोला भगत जी देखो मालिक, वो कहता है यार तू मेरे को पहले ही बोलता तो पहले इसको। मैं कहा भगत जी मैं डर रहा था भी TLC बढ़ा हुआ है, कभी इन्फेक्शन ना है, कुछ ज़्यादा हो जाए, दिक्कत ना बन जाए, बेटी को कोई दिक्कत ना हो जाए। तो भगत जी उस दिन से ना मतलब उसको ठीक होती गई वो। उसके बाद फिर 10 दिन के बाद हमें उसको वहाँ से छुट्टी मिली, घर पे आए। अब वो बेटी मेरी 6 साल की होगी, अब भागी दौड़ी घूमती है। अब उसको भी मैंने नाम दीक्षा दवा दी है, बेटे को भी नाम दीक्षा। 3 साल के बाद संत रामपाल जी की महाराज बच्चों को दीक्षा दे देते हैं, तो मैंने दोनों बच्चों को 3-3 साल होने के बाद उनको नाम दीक्षा दवा दी, प्रथम मंत्र दवा दिया। अब पढ़ाई में बढ़िया हैं, अच्छे से अपने खाते पीते बढ़िया रहते हैं। भगत जी मान ली कितनी बड़ी दया रही है। उसके अलावा भगत जी लाभ क्या हुआ, अमृतसर में आए तो मैं किराए के मकान में रहता था, तो इच्छा थी कि चलो अपना इधर कोई बनाए। तो परमात्मा से मैंने अरदास ली संत रामपाल जी महाराज जी मन में ही कि मालिक एक छोटा सा मेरे को भी एक यहाँ पे रहने के लिए, सिर ढकने के लिए एक छोटा सा मिल जाए वो। तो भगत जी एक छोटा सा मकान बना लिया। तो फिर भी कुछ था भी, मतलब एक कमरा था, उसमें कोई आता था बड़ी दिक्कत होती थी भी कैसे बैठेंगे, कैसे बैठना उठना होएगा। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज को मन में फिर एक अरदास लगाई भी मालिक भी मेरा एक छोटा सा मतलब मकान है, थोड़ा बड़ा हो जाए। तो अभी 2019 में परमात्मा ने दया करी, भगत जी 150 गज का मालिक ने प्लाट दवाया। जो परिवार में पहले भगत जी जो डेथ हो रही थी बार बार हर साल भगत जी, अब उनमें अब कोई डेथ नहीं है, सब बढ़िया अच्छे तरीके से चल रहा है भगत जी। और जब से संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है तब से भक्ति साधना करते हुए घर में सब कुछ मौज लगी है भगत जी। किसी तरह की सर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, काम काज में फुल अच्छा, बहुत बढ़िया। घर परिवार में रिश्तेदारी में सब अच्छे तरीके से रह रहे हैं जी। एक बार की बात है सर, मेरे को ना किडनी में स्टोन थी, तो अचानक दर्द हो गया रात के टाइम। तो रात के टाइम किडनी में दर्द हो गया। अब मैं देखूँ भी क्या करना चाहिए, अब दिमाग एकदम काल मतलब जाने नहीं देता परमात्मा की तरफ। तो मैं सोचूं मैं क्या करूँ, मेडिसिन ले लेता हूँ मैं। अब मेडिसिन ली तब भी उससे भी कोई आराम नहीं। तो फिर करते दिमाग भगतमती ने बोला कि आप ऐसे करें कि एक बार गुरु जी को आप अरदास लगाएं और करके देखो। मैं गुरु जी के आगे दंडवत करके रोता हुआ मैंने परमात्मा को बोला मालिक मेरे दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आप क्या कैसे करूँ कैसे नहीं, रात का टाइम है, कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं जाऊँ। भगत जी विश्वास नहीं करोगे, उसी टाइम भगत जी दर्द मेरा ठीक हो गया। भगत जी एक सबसे बड़ा लाभ ये हुआ कि मम्मी मेरा हार्ट के पेशेंट थे, तो उनको हार्ट की दिक्कत से उनकी डेथ हो गई। अब मेरे को ये था कि जैसे टेंशन घर में, अब सारी जिम्मेवारी आ गई। अब मैं सोचूं यार कैसे क्या सिस्टम बनना है कैसे नहीं होना, तो टेंशन मैं भी लेता। मैं कि यार मम्मी को हार्ट है, कभी मेरे को भी कोई ऐसा कुछ ना हो जाए। अब सोचते सोचते सो गया। अब सुपने में संत रामपाल जी महाराज आते हैं, आके कहते अरे यार तू समझ मतलब टेंशन किस चीज़ की लेना है तूने, मैं हूं ना। कहता ये ले तू मेरा दिल तू रख ले और तेरा दिल मेरे को दे दे। और भगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, जब मैं उठाना ऐसे ना मेरे हार्ट बड़ा स्पीड से चल रहा और अलग सी की फीलिंग थी, जैसे ना एक अलग सी खुशबू आसे पासे आ रही थी और अलग सा एक मतलब हरा भरा ऐसे दिख रहा था। तो सर आपने बताया कि जब संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा ली, उसके बाद आपके परिवार में खुशियाँ हो गई, आपकी जो बेटी थी उसको संत रामपाल जी ने जीवन दान दिया, उसके अलावा आपको आर्थिक लाभ भी हुआ, आपका खुद का मकान जो है अमृतसर में बन गया।
और भी अनेकों लाभ आपको संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद हुए। तो जो श्रद्धालु आज आपको सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ जी, पढ़ा लिखा समाज है, वेद शास्त्र हमारे पास हैं, ठीक है। जो साधना संत रामपाल जी बता रहे हैं ना, ये इससे ऊपर कोई भक्ति साधना कोई है ही नहीं, ठीक है ना। अगर आपने सतलोक में जाना है, अपने जन्म मरण से छुटकारा पाना है, संत रामपाल जी की शरण में आए और नाम दीक्षा लें और अपना मोक्ष कराएं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते? संत रामपाल जी महाराज के बहुत सारे चैनलों पे सत्संग आ रहे हैं, उनके नीचे फ़ोन नंबर दिए होते हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके वहाँ से अपने जो भी नज़दीकी आपका सेंटर है वहाँ से आप पता करके आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब जी। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541। संत रामपाल जी